लेकिन चलिए अब नॉन एग्री मार्केट का रुख करते हैं, गोल्ड और सिल्वर। केरिया जी, क्या लग रहा है दोनों ही काउंटर में क्या करना चाहिए? गोल्ड तो काफी दायरे में दिख रहा है, बहुत ही सुस्त दिख रहा है। चांदी में हालांकि कमजोरी ऊपरी स्तरों पर अब बनी है, क्या करना चाहिए दोनों ही काउंटर में? नमस्कार विष्णु जी। देखिए, सबसे पहले अगर हम सोने चांदी की बात करें तो पिछला हफ्ता काफी अच्छा रहा, बट डॉलर इंडेक्स शुक्रवार के सेशन में फिर से 104 का लेवल रिगेन कर गया, जिसकी वजह से सोना चांदी एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। कल यूएस मार्केट बंद था, इसके लिए भी कोई बड़ा मूवमेंट नहीं था। मैं ज्यादा बड़ी मंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, बट जिस ढंग से हमें लगता है कि डॉलर में गेन है, ये थोड़ा सा दबाव रखेगा। बट मीडियम टर्म आउटलुक पॉजिटिव है, बिकॉज सितंबर में कोई रेट हाइक होते हुए नहीं दिखाई देगी। तो इंटरनेशनल में मुझे लगता है एक बार 1928 1930 तक का लेवल गोल्ड में, $23.5 तक का लेवल चांदी में देखने मिलेगा। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए की गिरावट की वजह से थोड़ा सपोर्ट जरूर है, बट एक दायरा मेंटेन रहेगा। इसी दायरे को देखते हुए सोने को 59,500 पे बेच के चलना चाहिए। 59,700 का स्टॉप लॉस रखिए। 59,200 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वहां तक जाता हुआ दिखाई देगा, वहां से फिर एक नई तेजी बनेगी। वही अगर चांदी की अगर बात करें तो बेस मेटल में भी हमने 2 दिन में जो गिरावट या साइडवे टू नेगेटिव मूव देखा है, उसी का असर चांदी में भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 74,500 पे बेचिए, 75,500 का स्टॉप लॉस रखिए। डाउन साइड मुझे लगता है 73,500 तक का एक पुल बैक मिल जाए। शॉर्ट की इतनी स्ट्रॉन्ग सलाह नहीं है, बट पुल बैक पॉसिबल है। उस पुल बैक के बाद फिर हम लेके चलेंगे, बट आज का दिन साइडवे टू नेगेटिव रहेगा सोने और चांदी में। ओके, भाविक, आपकी कॉल गोल्ड सिल्वर में क्या है? आप किस तरह की ट्रेड करने की रणनीति बता रहे हैं आज? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। देखिए, चांदी में तो मुझे अभी भी वीकनेस ही लग रहा है, क्योंकि आज अगर चाइना का देखें सर्विस पीएमआई जो वीक आया है, तो उसकी वजह से सेंटिमेंट भी थोड़े वीक है। और ओवरऑल चांदी अगर देखें तो काफ़ी गोल्ड से आउट परफॉर्म गई थी, तो क्लियरली प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है। और डॉलर इंडेक्स में भी अभी थोड़ी मजबूती आ रही है, तो उसकी वजह से भी चांदी में थोड़ी बिकवाली दिख रही है। तो चांदी में मुझे वीक लग रहा है, तो चांदी में दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है वो अराउंड 74,500 पे मैं शॉर्ट के रिकमेंड करूंगा। 73,600 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 75,100 का। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में अभी भी मुझे लग रहा है कि गोल्ड में जो तेजी आई थिंक वो बरकरार रहेगी, क्योंकि एमसीएक्स में देखें तो रुपये की जो कमजोरी है वो थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहा है। और 4 दिन में देखें तो 59,300 59,200 का एक अच्छा सा सपोर्ट है। तो जब तक 59,200 ब्रेक नहीं करता है, तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि बेच के जाना चाहिए। तो सोने में मेरे बाय ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी कि अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट अगर 59,300 के करीब आती है, तो लॉन्ग कर सकते हैं 59,200 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रख सकते हैं 59,450 का। ओके, यानी गोल्ड खरीदना है और चांदी बेचना है। भाविक की कॉल है। जिगर, आपकी सलाह क्या है गोल्ड सिल्वर में? गुड मॉर्निंग मिस्टर मोहन जी। यहाँ मेरा भी थोड़ा बहुत तो सेंटीमेंट बेरिश ही ऐसा मुझे लग रहा है। जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में 104.25 30 के आसपास स्टेबल हुआ है, आई थिंक 104.50 के लेवल्स भी देखने को हमें शायद मिल सकते हैं ये सप्ताह में। एंड अगर मैं सिल्वर की बात करूँ, येस, सेंटीमेंट डेफिनेटली बेरिश है। थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ देखने को मिल सकता है। वन कैन गो शॉर्ट अराउंड दिस लेवल्स ओनली फॉर द टारगेट्स ऑफ 73,600 इन दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट। गोल्ड की भी मैं बात करूं तो यस, गोल्ड में मुझे सेंटीमेंट बेरिश लग रहा है। हो सकता है 1920 1915 डॉलर तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकता है, या तो फिर हम यहाँ इसी लेवल के आसपास थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होगा। एमसीएक्स की मैं बात करूं तो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट 59,400 के आसपास बेचे, 59,500 का स्टॉप लॉस, एंड बहुत ही छोटा सा टारगेट है 59,200 का। लेकिन 59,000 बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, वहां से शायद हम एक बार बाइंग करेंगे। करंट लेवल पे बिकवाली पॉसिबल है। तो ये व्यू गोल्ड सिल्वर पर जिगर है। दिव्या, आपकी कॉल क्या है गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। अगर मैं सोने की मैं बात करूँ तो काफी टाइम से एक दायरे में कारोबार कर रहा है, 59,200 से लेके 59,900 तक। ये लास्ट वीक जो डेटा आया था वो हॉकिश कमेंट्री थी फेड की तरफ से, पर ऑलरेडी डिस्काउंटेड था, इसलिए हमें ज्यादा सेलिंग देखने नहीं मिली गोल्ड के अंदर, और नीचे के लेवल्स हमें बाइंग देखने मिला। डॉलर इंडेक्स की मैं बात करूँ तो 104 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, उसके बावजूद भी हमें सोने में बिकवाली देखने नहीं मिल रही है। तो उससे ये एक इंडिकेशन मिल रहा है कि लोअर लेवल पे गोल्ड की डिमांड है। तो जब तक 59,200 का लेवल जो इंटेक्ट है लोअर लेवल में, तो मैं बाय ऑन डिप्स करना चाहूंगा। गोल्ड हम 59,200 के आसपास बाय कर रहे हैं, स्टॉप लॉस हम 59,000 का मेंटेन रखे, और टारगेट ऊपर में 59,450 का रखे। चांदी की मैं बात करूँ तो चांदी में हमें थोड़ी सी सेलिंग देखने मिल रही है। जैसे कि इंडिकेट किया कि जो डेटा आया हुआ चाइना का वो वीक है, तो उसके वजह से बेस मेटल भी तो प्रेशर में और चांदी भी प्रेशर में। तो चांदी जो है हम सेल ऑन राइज कर सकते हैं, 74,300 के आसपास जो है सेल करके चले, स्टॉप लॉस हम 74,600 का रखे, और टारगेट नीचे में 73,800 का मेंटेन करें।